यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल PYQ सब्जेक्ट है ये कैलकुलस। 2015 ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, मार्क्स 13 का है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले देखते हैं इसको क्या है क्वेश्चन। विच पॉइंट ऑफ द स्फीयर x² + y² + z² = 1 इज एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2, 1, 3। तो आपको स्फीयर दे रखा है द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2, 1, 3। तो हम इस क्वेश्चन को 2 अप्रोच से हम लोग इसको हिट करेंगे, 2 अप्रोच से इसको सॉल्व करेंगे। पहला अप्रोच हमारा रहेगा कैलकुलस का अप्रोच, दूसरा हम करेंगे ज्योमेट्रिकल का अप्रोच। हम ज्योमेट्रिकल से सॉल्व करेंगे इसको और पहला हम करेंगे कैलकुलस से, ठीक है। तो 2 अप्रोच से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो कैलकुलस अप्रोच से सबसे पहले करेंगे कैलकुलस अप्रोच क्लियर। तो देखते हैं, लेट इसको मान लेते हैं हम, लेट x, y, z क्लियर। वी सच पॉइंट then maximize तो ये करेंगे हम f = ये हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर। ये देखिए, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर प्लस z - 3 का होल स्क्वायर, क्लियर। इसको दे देता हूं मैं फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड हो जाएगा आपका सच डेट x² प्लस y² प्लस z² = 1, क्लियर। तो इसको दे देता हूं मैं सेकेंड इक्वेशन। तो लेट मैं एक फंक्शन और बना लेता हूं, लेट g = x² प्लस y² प्लस z² -1, क्लियर। उस 1 को मैं इधर ले आया तो वो -1 हो गया। तो then applying
then applying Lagrange multiplers method. Consider f is equal to f प्लस लैम्डा जी। क्लियर? तो मैं इसमें पुट कर देता हूँ f इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1। क्लियर? तो फॉर critically critical points df is equal to 0। तो ये हो जाएगा आपका 2 x माइनस 2 प्लस लैम्डा एक्स dx प्लस 2 y माइनस 1 प्लस लैम्डा वाई डी वाई प्लस 2 z माइनस 3 प्लस लैम्डा जेड डी जेड इज इक्वल टू 0।
क्लियर। तो यहाँ से मैं वैल्यू निकालूंगा, ये वैल्यू आपकी आ जाएंगी लैम्डा 1 लैम्डा प्लस 1 एक्स इज इक्वल टू 2 और लैम्डा प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 1 लैम्डा प्लस 1 जेड इज इक्वल टू 3। क्लियर। तो दिस इम्प्लाइज, ये पूरा लेंगे हम, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2y, क्या है लैम्डा प्लस 1 x इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 कॉमा y इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 कॉमा z इज इक्वल टू 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 क्लियर। तो फ्रॉम टू, दूसरी इक्वेशन से आप देखिए, फ्रॉम टू 4 प्लस 1 प्लस 9 अपॉन लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा अंडर रूट 14। क्लियर। तो हम लिखेंगे टेकिंग लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 14 कॉमा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू, यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 2y अंडर रूट 14 कॉमा 1 अपॉन अंडर रूट 14 और 3 अपॉन अंडर रूट 14। ये कुछ नहीं किया, ये जो डिस्टेंस वाला पॉइंट था उसमें मैंने ये जो यहाँ से लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ से वैल्यू निकाली है अंडर रूट 14 प्लस माइनस में, तो मैंने 2 अपॉन अंडर रूट 14, 1 अपॉन अंडर रूट 14, 3 अपॉन अंडर रूट 14 पुट कर दिया। क्लियर। तो सिंस f इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 14 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 14 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 अपॉन
अंडर रूट 14 माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 14 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो टेकिंग लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस के 14 कॉमा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू, यहाँ जब आप पुट करेंगे तो मिलेगा आपको -2 अपॉन अंडर रूट 14 कॉमा -1 अपॉन अंडर रूट 14 कॉमा -3 अपॉन अंडर रूट 14। क्लियर? तो नेक्स्ट, अब आपके पास ये वैल्यू आ चुकी हैं, अब इसको आप इस फंक्शन में डाल दीजिए। f इज इक्वल टू -2 अपॉन अंडर रूट 14 -2 स्क्वायर प्लस -1 अपॉन अंडर रूट 14 -1 होल स्क्वायर प्लस -3 अपॉन अंडर रूट 14 -3 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 14 प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो हम लिखेंगे यहाँ हैंस the point -2 अपॉन अंडर रूट 14 कॉमा -1 अपॉन अंडर रूट 14 कॉमा -3 अपॉन अंडर रूट 14। क्लियर? ऑफ द स्पेयर। Sphere is at the maximum is at the maximum distance from point 2, 1, 3 maximum distance .
मैक्सिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू √14 + 1। क्लियर? √14 + 1। तो ये आपका मैक्सिमम डिस्टेंस मैंने निकाल लिया है यहाँ पर कैलकुलस अप्रोच से। अब निकालते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल अप्रोच से। क्लियर? तो यहाँ लिखेंगे हम ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल अप्रोच। ज्योमेट्रिकल अप्रोच तो हम लिखेंगे द इक्वेशन of straight line through center through center 0, 0, 0। क्लियर? ओरिजिन से है 0, 0, 0 एंड पॉइंट एंड पॉइंट 2, 1, 3 जो हमको डिस्टेंस दे रखी है वो इज x -2/2 इज इक्वल टू y -1/1 और नेक्स्ट इज इक्वल टू z-3/3। This line will cut the sphere in 2 points one maximum one minimum।
then x minus 2 upon 2 upon under root 14 is equal to y minus 1 upon 1 upon under root 14 is equal to z minus 3 upon 3 upon under root 14 is equal to लैम्डा। तो ये हो जाएगा आपका x कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू 2 प्लस 2 लैम्डा अपॉन अंडर रूट 14। आप जब इसको इक्वल करेंगे x माइनस 2 अपॉन 2 अपॉन अंडर रूट 14 इज इक्वल टू लैम्डा, तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा एक्सप्रेशन 2 प्लस 2 लैम्डा अपॉन अंडर रूट 14 कॉमा 1 प्लस लैम्डा अपॉन अंडर रूट 14 कॉमा 3 प्लस 3 लैम्डा अपॉन अंडर रूट 14। क्लियर? तो दिस इज द आंसर।